मन मन बोझिल है और उसके पीछे कारण ये है कि लोगों की अपेक्षाएं मन के भीतर बहुत गहरे से प्रवेश कर चुकी है। घर की जिम्मेदारियां जो वर्षों से निभाते आए हैं अब वो थकान देने लगी है। वर्षों से किया जाने वाला एक ही कार्य बारंबार आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो भी अब एक उकताहट देने लगा है। ये सारी ही स्थितियां सम्मिलित होकर झुंझलाहट के आधार को बनाती है, जिससे मन बोझिल उठता है। शारीरिक और मानसिक स्तर की थकान जब इस तरह से हावी होने लगती है तो व्यक्ति भविष्य के ऊपर संशय लगाने लगता है, और जब भी भविष्य के ऊपर संशय होंगे वर्तमान में कर्म से विरक्ति आती चली जाएगी, और जब वर्तमान के कर्म से विरक्ति है तो दुविधाएं और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थितियों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब खोजने की आवश्यकता है और प्रयोग के साथ में भी चलना चाहिए। कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमको हमारे कार्य क्षेत्र के साथ, घर परिवार के साथ में जुड़कर मिल नहीं पाता। वहाँ ईश्वरीय सत्ता की शरण में जाने की आवश्यकताएं होती है। हम अपने मोबाइल को, हम अपने वॉलेट को और कोई भी ऐसा गैजेट जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर वॉक करते समय भी कैरी करते हैं, कुछ समय के लिए उसको घर रख दिया जाए। हम किसी मंदिर जाएं जहाँ पर कोई भी कामना नहीं हो, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आऊँगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं इस तरह से आपको ये प्रसाद चढ़ाने वाला रहूँगा। ये सारी ही स्थितियाँ व्यक्ति अपने जीवन में लेकर चलता है और कहीं न कहीं उसमें मनोकामनाओं की युक्ति पूरे तरीके से शुमार रहती है। किंतु कुछ समय के लिए मन की स्लेट को साफ किया जाए और जो भी भावनाएं हैं उनको शुद्धिकरण के आधार के साथ में मन में हम रखें, मंदिर के प्रांगण में पहुंचें और वहां पूरे तरीके से एक जुड़ाव महसूस करने वाले हों। करुणावतार के साथ में जो मन पूरे तरीके से रच बस जाए और जो माहौल है उसको देखकर हम धीरे धीरे एक प्रसन्नता का अनुभव करने का प्रयास करें। जबरदस्ती प्रसन्नचित्त होने की बात नहीं कर रहा, किंतु जब भी हम उस माहौल में रचने बसने लगते हैं, एकाकार के स्वरूप को निहारते हुए मन में जो स्पंदन जागृत होता है वो चेतनाओं को जन्म देने वाला होता है। जब भी चेतनाएं भीतर तक जागृत अवस्था में जन्म लेती है तो जो मन के भीतर के जितने भी भेद हैं, जिनके साथ में भी कुंठाएं हैं, एकांत भी कई बार व्यथित करता है, ऐसी स्थितियों से धीरे धीरे हम दूर हटने लगते हैं, स्पष्टता आने लगती है। हम स्वयं से ये कह पाते हैं उसी जगह बैठकर कि भले ही चुनौतियां हैं, हम थके हैं किंतु हारे नहीं हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ हम अपने भीतर की ऊर्जा को कहीं न कहीं खो चुके थे, उससे पुनः जुड़ने का प्रयास करना आवश्यक है और ऐसे प्रयोगों के साथ में आपको चलना चाहिए। मैंने मोबाइल की, वॉलेट की या कोई भी ऐसे गैजेट को उस समय दूर रखने की बात इसलिए कही है कि वैसे भी मन के भीतर हम एक भारीपन के साथ में जा रहे हैं जिसको दूर करना चाहते हैं। ये सारे ही भौतिकता के भारीपन हैं जिनके गुम होने की चिंताएं लगातार रहती है। आप देखिए कि आदत में शुमार हो जाता है, हम वॉलेट में अपने एक तरह से जो भी रुपए पैसे की स्थितियां होती है, कार्ड्स होते हैं, उनको चेक करने वाले होते हैं, तो वहीं पर जो मोबाइल है वो साथ में है या नहीं, बारंबार जेब पे हाथ जाता है। ये आदत में शुमार हुई स्थितियां होती है जो कहीं न कहीं कॉन्शियस अप्रोच को अवेयरनेस के साथ में भटकाने वाली होती है। इस भटकाव से दूर रहने के लिए ये सारी स्थितियां कुछ समय के लिए घर पर रखी जाए और फिर जुड़ाव महसूस किया जाए तो अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। मैं व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं, जोधपुर में रहता हूँ। घनश्याम जी का मंदिर है, कुंज बिहारी जी का मंदिर है, अचलनाथ जी का मंदिर है। जब भी यहाँ जाता हूँ मन के भीतर एक सुकून और संतुष्टि का भाव आता है। प्रवास पर होता हूँ, अहमदाबाद गए, कैंप हनुमान जी, दिल्ली गए तो झंडेवालान दर्शन के बिना पुनः लौटने वाले नहीं होते। वहीं मुंबई गए, सिद्धि विनायक शीश नवाएंगे, फिर आगे बढ़ने वाले होंगे। पूना में दगड़ू शेठ हैं या फिर वहां से 3 घंटे की दूरी तय करके भीमा शंकर पहुंचे। हैदराबाद गए हैं तो मल्लिकार्जुन दर्शन किए बिना वो यात्रा पूर्ण हो नहीं सकती। मन में एक संतुष्टि का भाव रहता है। कन्याकुमारी है, दक्षिण के छोर के ऊपर है तो वहां पर भी माँ की आराधना और उपासना के साथ में बढ़ने वाले होंगे। जगत पालक
और साथ ही साथ में जगन्नाथ के दर्शन करने की स्थितियां भी मन के भीतर एक अलग भाव को देने वाली होती है। हम इसी के साथ में कलकत्ता जाएं, माँ काली के दर्शन किए बिना लौटने वाले नहीं होते। उन सारी ही स्थितियों में एक ऊर्जा है। भले ही आप इंदौर की बात कर लीजिए, खजराना चले जाइए, वहाँ मन की संतुष्टि है। जयपुर की बात कर लीजिए, मोती डूंगरी चले जाइए, बीकानेर की चर्चा कर लीजिए, वहाँ पर हम माँ नागणेची और माँ करणी के दर्शन करने वाले हों। मन के भीतर संतुष्टि के भाव जागृत होते हैं। यहाँ तक कि राजकोट आप चले जाएं, सोतेला हनुमान के आप दर्शन करते हैं, ये सारे ही भाव, उससे आगे द्वारकाधीश के दर्शन, उन सारे ही प्रांगण में उस ईश स्थान के साथ में ऊर्जा का एक भाव है जो मन को संतुष्टि के साथ जागृति देने वाला होता है। चेतनाएं मिलती है कि कर्म अति आवश्यक है। मन के भीतर जो ये बारंबार उलझने आ रही है, इससे सुलझाने में ये सारे ही प्रांगण पूरे तरीके से आपके अस्तित्व को सहयोग देने वाले होते हैं। वहां पर रचना बसना, अपने जीवन को जोड़ना और एक नए स्वरूप के साथ में सब कुछ देखना अतीव आवश्यक रहता है। जुड़ने का प्रयास किया जाए, चला जाए और वहीं से संतुष्टि के भाव को केंद्रित किया जाए। आप देखिएगा, ये प्रयोग कई बार संतुष्टि देने वाले होते हैं। हम जहां पर भी हों, जैसे भी हों, जिस भी हिसाब से हों, ये प्रश्न अगर छोड़ने हैं कि क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करने वाले होंगे, कहाँ पहुंचने वाले होंगे, तो आप ऐसे मंदिरों में समय थोड़ी देर के लिए ही सही, किंतु जो भी भौतिकता के साधन हैं उनसे दूर होकर बिताने का प्रयास जरूर करें। आप देखिएगा कि मन में एक स्पंदन पुनः आने लगता है। हम यहाँ 4 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर चंद्रमा आज धनु राशि स्थान में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो यहाँ पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में आप पूरे ही तेज के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लंबे समय से घर परिवार की सलाह के बिना रुका हुआ था, वहां पर भी आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आज मस्कुलर पेन का और जो मौसम बदलने के साथ में ज्वर संबंधी स्थितियां आती है उससे भी सावधान रहने का प्रयास करें। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ आपका हस्तक्षेप रहा है। यहाँ वृद्धि के संपूर्ण संकेत सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। आत्मविश्वास से जब आप लबरेज हों किसी भी कार्य के अंदर, आप समृद्धि के स्तर को देखने वाले हो सकते हैं। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। शत्रु परेशान करने वाले नहीं होंगे। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुआ है, बेहतर समय यहाँ आपके लिए बीतता चला जाएगा। तो वहीं वृषभ राशि की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां होती है अब वो जीवन से धीरे धीरे दूर होने वाली होंगी। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के अनुभव को आप जीवन में आसानी से देखने वाले रहेंगे। तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना, इसी के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से दूर रहना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी बातें उलझनों को पैदा कर रही थी उससे भी दूर रहने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति यहाँ स्वयं को काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। ये भी एक स्पष्ट स्तर यहाँ नज़र आता है। इस बात पर गौर करने की पूरी आवश्यकता कि यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की कोई भी रूपरेखा आज आपको बनाने से बचना चाहिए। ऋण संबंधी स्थितियाँ यदि लंबे समय से परेशान कर रही थी, यहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दोपहर के बाद में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। तो वहीं पर इस बात को समझकर चलने की आवश्यकता कि शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर नए अनुभव मिलेंगे। उन अनुभवों के साथ में ही रचनात्मक सोच जब सम्मिलित होगी तो आप काफ़ी हद तक नयापन हासिल करने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। इसी के साथ में ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप जिस सर्वांगीण लाभ की ओर जीवन को लेकर जाना चाहते हैं उस ओर भी आज आप बढ़ने की एक शुरुआत कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय बीतेगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की रूपरेखा इस फाइनेंशियल ईयर की इनिशियल स्टेज से ही आप बनाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग भी
यहाँ आसानी से की जा सकती है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप कामकाज के साथ में जुड़ने वाले हों और वहीं पर माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। जो संबंध बहुत पीछे छूट चुके हैं और कहीं न कहीं छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस और कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये पोजीशन सामने आई है, उसको पाटने का पूरा प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। वहीं कर्क राशि, सोच में रुग्णता परेशान कर सकती है। शत्रु हावी नहीं होने पाए, ये प्रयास कीजिएगा। प्रोएक्टिव रहें। जो ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में आप लंबे समय से घिरे हुए थे और कहीं पर भी समाधान के आधार आपको नहीं मिल पा रहे थे, ये समय विशेष वहाँ से भी आपको एक बेटर अप्रोच देने वाला हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि शेयर मार्केट संबंधी कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो दोपहर के बाद में उस ओर जाया जाए। सक्षम आधार रहेंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर प्राप्त नहीं है जैसी अपेक्षा आप रख रहे थे। कर्मशील रहें और वहीं जो पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करके चलना है, आलस्य को बिल्कुल भी जगह नहीं दें। आप उस प्लानिंग को जगह दें। एग्जीक्यूशन के लेवल को किस तरह से हम हासिल करने वाले होंगे, ये पूरी ही रूपरेखा बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। भावनात्मक तौर पर सुदृढ़ रखें खुद को और कोई भी ऐसा यहाँ पर निर्णय लेने से बचना चाहिए जो लंबे स्तर पर आपके लिए दुविधाओं को जन्म देने वाला हो सकता है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप कार्यरत हैं। आज किसी भी बड़े बदलाव की ओर जाने से आप बचें। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज संभावनाएं शाम के समय के बाद से ही उज्जवल होती चली जाएंगी। तो वहीं सिंह राशि, आप देखिएगा क्षमताओं में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से प्राप्त रहेगा। सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत करना, अज्ञात भय के सिरों को खोजना और वहां से पूरे तरीके से समाधान को लेकर चलना आपके लिए आवश्यक है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए वृद्धि के पूरे संकेत स्पष्ट तौर पर बने रहने वाले होंगे। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी आप यहाँ पर बेहतरी देखते चले जाएंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज के साथ पुनः जुड़ना चाहते हैं, एक गैप के बाद में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की ओर पुनः जाना चाहते हैं, ये काम छोड़ चुके थे, किसी नए काम को अपनाया, पुनः उसी कामकाज की ओर बढ़ना है। मन के भीतर जो एक तरह से घर्षण चलता है, क्लैशेस ऑफ एक तरह से थॉट प्रोसेस चलते हैं, उससे मुक्त होने का प्रयास करना आवश्यक है। जो कार्य सामने है उसको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। इसी के साथ में सिंह राशि के जातक इस बात को भी पूरे तरीके से नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलने वाले रहें कि आपको यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रगति मिल रही है उसके साथ में भी जीवन को जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बेहतरी बनी रहने वाली होगी। वहीं कन्या राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो उलझनें आपके लिए बनी हुई थी उससे धीरे धीरे दूर होने की आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ में ये समझा जाना भी ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक अप्रोच को अपनाकर चलने वाले रहें। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर यहाँ आपके लिए धनागमन की संभावनाएं शाम के समय के बाद में बढ़ेंगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको यहाँ पर रोकना चाहिए। और यहाँ ऊर्जा बहुत अच्छे से है, किंतु ऊर्जा में नकारात्मकता का स्तर समाहित है। उससे जितना हम दूर रहेंगे उतना ही स्वयं को बेहतरी देते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य का अत्यधिक तौर के ऊपर वो ख्याल रखने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखें और कोई भी आपको यहाँ हृदय से संबंधित समस्याएं पहले से सता रही थी तो वहाँ पर भी सॉल्यूशन के बेस के साथ में चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं तुला राशि, यहां आपके लिए पराक्रम में पूरे तरीके से वृद्धि बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाने के बारे में आप विचार कर रहे थे तो वहां पर भी बढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ पर बना रहने वाला होगा। रचनात्मक विधाओं के साथ में चलते हुए मन संतुष्टि को प्राप्त करने वाला होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं हावी हो सकती है, उससे बचें। निजी स्वार्थ से ऊपर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में और अधिक संवेदनाओं के साथ चलने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
यहाँ यात्राएं छोटे छोटे स्तर के ऊपर बेनिफिट देने वाली हो सकती है। तो वहीं एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी जो दुविधाएं बनी हुई थी उससे भी दूर रहने का प्रयास करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में है खुशनुमा पल बने रहेंगे। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में बड़ा निर्णय लेना, किसी स्टार्टअप की ओर भी सोचना, ये भी आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण गतिविधि रहने वाली होगी। वहीं वृश्चिक राशि, सुबह से ही अपने कामकाज में आप पूरी ही एकाग्रता को बनाकर रखने वाले हों। निर्णायक सौदेबाजी के अवसर सामने आ सकते हैं। दोपहर के साथ में खान पान संबंधी गतिविधियों का ख्याल रखा जाना आवश्यक है। डिहाइड्रेशन जैसी कोई भी समस्या इस मौसम के बदलाव के साथ में सताने वाली नहीं हो, ये भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में बेहतर अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं। लेखन संबंधी विधाओं में भी ये समय काफी हद तक आपको सकारात्मकता देने वाला रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन की स्थितियों को अपनाकर रखें। तो वहीं पर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी कार्य या फिर लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, नए अवसर होंगे। फाइनेंशियल गेन यहाँ बनते चले जा रहे हैं आपके सामने। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं का जो रोड मैप बना चुके हैं उसी के ऊपर निरंतर बढ़ने का प्रयास करना। लोगों के डिस्ट्रैक्शन की वजह से खुद को परेशान नहीं करना, ये एक आवश्यक बिंदु है जिसको अपनाकर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में रविवार के दिवस में भी कुछ कामकाज आपके सामने आ सकते हैं। सहर्ष स्वीकारोक्ति के साथ में चलना और वहीं से स्वयं के जीवन को एक नई दशा देना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। गृहस्थ जीवन का सहयोग प्राप्त है। संतान पक्ष के साथ में जो समय बीतेगा वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगा। सुबह सुबह को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करने की ओर जाइएगा। ये समय एकांत का है, ये समय चिंतन का है, ये समय स्वयं के भीतर की विचारधारा को एक नए स्वरूप के साथ में लेकर चलने का है, जिसको भी आप पूरे तरीके से अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। धनु राशि के जातकों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति आपको लंबे समय से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, रिएक्टिव होकर उसको जवाब देने से बचना आवश्यक है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां आज शाम के समय के बाद व्यापारिक जीवन से सामने आ सकती है। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर की एक्सेप्टेंस आप बनाकर चलते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप प्रयास कीजिएगा। सोच में जो रुग्णता लंबे समय से परेशान कर रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यहां आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संघर्ष के साथ में अब जो फल सूचनाएं आपको नजर आ रही है वहां से जुड़ना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां स्वयं के भीतर के जो शत्रु होते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। संशय है, किसी भी कामकाज में आत्मविश्वास की कमी है या फिर लोगों के प्रति हमारे मन में जो एक दुराव है उससे दूर रहना आवश्यक है। लोगों के साथ में जुड़ना, उनको जोड़ना, मन को मजबूती देना, ये सब कुछ यहां जरूरी रहने वाला रहेगा। और इसी के साथ में जो एजुकेशन की लाइफ है, डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, यहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि रहने वाली रहेगी। इसी समय अंतराल के अंदर आप अपने लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी श्रेष्ठता के आधार को देखने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की प्लानिंग करना, किसी भी नए निवेश की ओर जाना, मेटल संबंधी कामकाज में सोच को और ज्यादा तीव्रता देकर चलना, ये सब कुछ आपके लिए यहां अवश्यंभावित तौर के ऊपर बेहतर आधार के साथ रहने वाला होगा। और यहां मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो लंबे समय से किसी भी कामकाज की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, इनिशिएटिव ले चुके थे किंतु वो रुक चुका है, पुनः आप शुरुआत के आधार यहां निर्मित करने का प्रयास कीजिए। अंततोगत्वा सफलता के सिरे यहां मौजूद रहने वाले रहेंगे। वहीं मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां बेहतरी के आधार आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। इस समय अंतराल के अंदर जो खरमास की स्थितियां चल रही है, इसमें दान पुण्य की गतिविधियों से जुड़ना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियां निरंतर विकसित होती चली जाएंगी। आपका प्रत्येक क्षण के साथ में चलता हुआ कर्म एक आत्मिक संतुष्टि के भाव को दे रहा है, जिसको अपनाकर चलें। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है। जो निर्णय या जो कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, रविवार के दिवस में अनौपचारिक चर्चाओं के साथ में मृदुभाषिता के साथ उस व्यक्ति को समझाना, यह भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप गृहस्थ के साथ में किसी भी निर्णायक बातचीत को आगे बढ़ाकर अपने पारिवारिक जीवन के साथ में एक प्रगति के आयाम को स्थापित करने वाले जरूर रहें। तो ये था 4 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।